आज जिस चीज को क्लियर करने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अपने लाइफ में हर इंसान उस चीज को फॉलो करना चाहता है। बहुत सारे लोग उस चीज को फॉलो भी करते हैं, लेकिन सही ढंग से और सही तरीके से नहीं फॉलो कर पाते हैं। आज उस चीज को समझना है और उस चीज को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। बड़ा ही सिंपल से समझना है इस चीज को, क्योंकि इस चीज को लेकर बहुत सारा हुआ बना हुआ है, बहुत सारा डर बना हुआ है। ऐसे करना है, वैसे करना है, पता नहीं कैसे कैसे करना है। लेकिन बड़ा ही सिंपल तरीका बताऊंगा आज, और बड़ा ही सिंपल तरीके से उस चीज को समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्सन है, बहुत सारा ऐसा वीडियो भी मिल जाएगा कि बहुत ही हार्ड है और पता नहीं क्या क्या बताया जाता है और कैसे कैसे बताया जाता है। लेकिन आज पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि उस चीज को कैसे किया जाता है और उसको किस कंडीशन में और किसके लिए किया जाता है। नमस्कार दोस्त, मैं रूपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। तो आज जिस चीज को क्लियर करने वाला हूँ, बड़ा सही ढंग से समझना उस चीज को। आज जिस चीज को करूंगा उसको समझते हैं। सबसे पहले बेसिक ऑफ मेडिटेशन। फिर से एक बार क्लियर करता हूँ, बेसिक ऑफ मेडिटेशन। तो बहुत सारे लोग अगर मेडिटेशन को नहीं समझते हैं, तो सबसे पहले मेडिटेशन को क्लियर करता हूँ। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन है क्या? तो सिंपल से मेरे लैंग्वेज में समझो कि बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सही तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि अपना जो भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, पूजा किस लिए करते हैं? पूजा हम लोग इसलिए करते हैं कि मन का शांति हो, दिल का शांति हो, आत्मा का शुद्धि हो। आई नो डैट, पता नहीं क्या क्या, इसकी वजह से पूजा करते हैं। दैट्स इट, दिस इज मेडिटेशन। उसी को हम लोग मेडिटेशन बोलते हैं। और मेडिटेशन का सही अर्थ होता है, अगर मैं समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ कि पूजा जो करता है, इसीलिए जो इंसान अपने मन के शांति के लिए, अपने आत्मा के शांति के लिए पूजा करता है। लेकिन सही से उस चीज को कनेक्ट करो तो दैट इज मेडिटेशन। उसको हम लोग कहीं ना कहीं किसी तरीके से मेडिटेशन को कनेक्ट कर सकते हैं, और मेडिटेशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो वहाँ पे होता है। लेकिन आज जिस मेडिटेशन को समझना है, लाइफ में बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है मेडिटेशन। क्योंकि बेसिक ऑफ मेडिटेशन को समझना है। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान करना। ध्यान करना समझते हो कि किसी पार्टिकुलर चीज पे ध्यान को केंद्रित करना या फोकस करना। मेडिटेशन में बहुत ही कमाल का चीज होता है दोस्त। अगर मेडिटेशन तुम करते हो तो सबसे पहले तो इस चीज को समझते हैं कि मेडिटेशन क्यों किया जाता है। मेडिटेशन को करने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रीजन है। उस चीज के रिगार्डिंग बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम होता है, पास्ट में कोई प्रॉब्लम होता है, या उनके लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ रहता है जिस चीज को भूलने के लिए मेडिटेशन को किया जाता है। या बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो बोलते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ। हैप्पीनेस के लिए मेडिटेशन किया जाता है और अपने आप को खुश रखने के लिए भी मेडिटेशन किया जाता है। लेकिन बहुत सारे पर्सन इस चीज का बहुत ही कंफ्यूजन है कि मेडिटेशन से हैप्पीनेस मिलता है। तो थोड़ा समझना इस चीज को, मेडिटेशन से हैप्पीनेस नहीं मिलता है। दिस इज हैप्पीनेस। अभी जो हो, जिस टाइम पे हो, अभी आप जैसे हो, जिस टाइम में हो, जो भी वर्क कर रहे हो, दिस इज हैप्पीनेस। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जीना, उसी को अपन हैप्पीनेस बोलते हैं, उसी को अपन खुशी बोलते हैं। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हैप्पी रहना ही हैप्पीनेस है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बोलते रहते हैं कि मैं लाइफ में ऐसा कुछ कर लूंगा तो हैप्पीनेस आ जाएगी, या लाइफ में कुछ अचीव कर लूंगा तो हैप्पीनेस आ जाएगी, या कुछ भी जो भी नीड होता है, किसी भी नीड को फुलफिल कर लेने से हैप्पीनेस नहीं आती है। बहुत ही समझने वाला चीज है कि किसी भी नीड को फुलफिल कर लेने से हैप्पीनेस नहीं आती है। हैप्पीनेस खुद से आती है। क्योंकि जिस भी चीज में, अगर आप, बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि लाइफ में हैप्पीनेस के लिए सेटिस्फिकेशन जरूरी है और सेटिस्फाई होना जरूरी है, कि मैं अपने आप से सेटिस्फाई हूं, तब जाके हैप्पीनेस आता है। तो चलो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि मेडिटेशन क्या है। तो मैंने क्लियर किया कि ध्यान करना या ध्यान लगाना मेडिटेशन होता है। और बहुत सारे लाइफ में जो प्रॉब्लम होते हैं उसके रिगार्डिंग लोग मेडिटेशन करते हैं, और अपने आप को शांत रखने के लिए और अपने माइंड को प्रॉपर वे से वर्कआउट करने के लिए भी मेडिटेशन किया जाता है। क्योंकि दोस्त, मेडिटेशन एक बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है। इसमें जब आप मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाते हो, अगर आपको बोल दिया जाए कि आप 1 घंटा बैठ जाओ, प्रॉपर किसी एक ही तरीके से बैठ जाओ, जैसे भी आप बैठ सकते हो, आपको 1 घंटा के लिए बैठा दिया जाए तो बड़ा ही बोरिंग होता है। आप थोड़ा टाइम में बोर हो जाते हो। और मेडिटेशन एक ऐसा चीज है कि लोग स्टार्ट तो करते हैं, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, 15 दिन बोर करेंगे, लेकिन उस मेडिटेशन से बोर हो जाते हैं और उस मेडिटेशन को नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा करने का बस एक ही रीजन है, क्योंकि जब तक अपने लाइफ में इंटरटेनमेंट नहीं होना, जब तक कोई चीज अपने को इंटरटेन नहीं करे,
तब तक हम उस चीज़ को लॉन्ग टाइम तक नहीं करते हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि मेडिटेशन अगर करना है तो उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा और इंटरटेनिंग बनाना पड़ेगा, तब जाके आप मेडिटेशन को लॉन्ग टाइम तक और लॉन्ग वे में वर्कआउट करवा पाओगे या कर पाओगे। तो सबसे पहले तो मेडिटेशन का जो मिथ है, मेडिटेशन का जो झूठ है, उस चीज़ को समझना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे तो प्रॉपर किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो मेडिटेशन को ऐसे समझते हैं कि जाप करना, मंत्र पढ़ना, ध्यान लगाना वही मेडिटेशन है। लेकिन रियलिटी में मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक ऐसी चीज है कि प्रॉपर जिस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलना चाहते हैं उसके लिए आप मेडिटेशन करते हो। लेकिन बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं कि मेडिटेशन का एडिक्ट हो जाते हैं और मेडिटेशन का एडिक्टेड हो जाते हैं। सिंपल से एक तरीकों को समझना कि जिस भी काम को आप करते हो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तब तक आप सही डायरेक्शन में जाते हो। लेकिन जब कोई काम आपके लिए नीड बन जाता है, जरूरत बन जाता है, एडिक्शन हो जाता है, तब आप रॉन्ग पाथ पे जाते हो, रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हो। तो सीधी सी बात है ना कि किसी मोह माया के छुटकारा के लिए या किसी भी प्रॉब्लम के छुटकारा के लिए हम लोग मेडिटेशन को करते हैं। लेकिन बहुत सारे पर्सन ऐसे समझते हैं मेडिटेशन को कि मेडिटेशन करते टाइम वो अपना हर मोह माया को ही छोड़ देते हैं, अपना रिलेशन, अपना फैमिली, जो भी है सब चीज को छोड़ के एक बाबा बन जाते हैं। उन्हीं को बोला जाता है, ठीक है, वही लोग सही ढंग से मेडिटेशन करके बाबा बनते हैं। तो दोस्त, अपने को बाबा तो बनना नहीं है। और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है कि अपने लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उस चीज से हेल्प लिया जाए और उस चीज को करके अपने आप को सही डायरेक्शन में वर्कआउट करवाया जाए। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन अपने लाइफ में। जिस चीज को मैं क्लियर करने वाला था कि बेसिक ऑफ मेडिटेशन, एक मेडिटेशन को आप कैसे कर सकते हो, कैसे आप उस चीज से बोर नहीं हो सकते हो और कैसे उसको लॉन्ग टाइम तक कर सकते हो। तो बड़ा ही सिंपल सी बात है कि मेडिटेशन का मतलब जो इतना सारा झूठ फैला हुआ है उस पर आप ध्यान ना देके मेडिटेशन को आप ऐसे समझ सकते हो। मेरे तरीके से समझो, मैं जैसे मेडिटेशन को करता हूँ और समझता हूँ। मेडिटेशन करने का बस एक ही सिंपल सा फंडा है कि मेडिटेशन करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि प्रॉपर कोई एक मंत्र पढ़ना है या प्रॉपर कोई जाप करना है या प्रॉपर किसी भगवान का नाम लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी करने में अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि मैं मंत्र पढ़ के सेटिस्फाई होता हूँ तो आप मंत्र पढ़ते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हो। किसी को लगता है कि मैं कोई जाप करके मेडिटेशन कर सकता हूँ तो आप उस वे में भी मेडिटेशन कर सकते हो। किसी को लगता है कि मैं किसी भगवान का नाम लेके मेडिटेशन कर सकता हूँ तो आप उस वे में भी मेडिटेशन कर सकते हो। बहुत सारे तो बंदे ऐसे भी हैं, बहुत सारे पर्सन ऐसे भी हैं जो मेडिटेशन को इतना हार्ड समझते हैं ना कि मेडिटेशन को एकदम समझ लो कि कोई मुद्रा चाहिए बैठने का, कोई सही ढंग का मुद्रा होना चाहिए बैठने के लिए और पूरा सही तरीके से उस मुद्रा को बैठ के उसके बाद मेडिटेशन को किया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। अगर मेडिटेशन को करना है तो सिंपल सा एक लॉजिक समझना है कि मेडिटेशन करने के लिए आपको बैठना पड़ता है। आप सही ढंग से जब तक बैठोगे नहीं, क्योंकि मेडिटेशन में जब आपको दर्द होगा तब आप मेडिटेशन कभी भी नहीं कर सकते हो। तो प्रॉपर अगर कोई बैठने का तरीका है तो सिंपल सा तरीका है कि आप जिस भी एक पाथ में, जिस भी कंडीशन में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो बैठने में, उस तरीके से आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। बस कंडीशन एक बड़ा सिंपल सा है। मेडिटेशन करने के लिए आपको सीधा बैठना होगा, मतलब कि जो भी आपका बैक साइड है, वो सीधा रहना चाहिए और आपका सर स्ट्रेट सीधा रहना चाहिए। और मेडिटेशन करने टाइम में एक बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है, उस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझना कि जो भी आपका सर है सीधा रहना चाहिए और आंख बंद करते टाइम आपका ध्यान भी सीधा होना चाहिए, ना नीचे ना ऊपर। बहुत सारे तो ऐसे भी बोलते हैं कि मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठता हूँ तो मेरे सर में यहाँ पे दर्द होता है। तो सिंपल सी बात है कि दोस्त, अगर मेडिटेशन के टाइम में यहाँ पे सर में दर्द होता है तो यहाँ पे दर्द होने का बस एक ही रीजन है कि आप इस चीज पे जोर लगाते हो, आप ऊपर देखने के लिए कोशिश करते हो, नीचे देखने के लिए कोशिश करते हो, तब भी जाकर सर में दर्द होता है। और मेडिटेशन का बड़ा सिंपल सा फंडा है कि मेडिटेशन करना है तो सीधे फोकस करो, स्ट्रेट फोकस करो, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, बस आपको स्ट्रेट रहना है। उस कंडीशन में आप मेडिटेशन कर सकते हो। और ऐसा बहुत सारा हुआ जो है ना कि मेडिटेशन ऐसे करो वैसे करो, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्त।
मेडिटेशन को समझना है तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मेडिटेशन को समझने के लिए और नेक्स्ट पार्ट करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।